हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है सर। ऑल आर देयर, सारे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से? यस सर। ओके। हेलो मोनू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर फोटो नहीं आ रहा। मेरा नहीं आ रहा? आई एम देयर। हाँ हाँ आ रहा है। ओके। अभी जस्ट कनेक्ट है सर। हाँ, जस्ट कनेक्ट हुआ है। एक्चुअली वो इशू रहता है ना, नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाता है थोड़ा सा। हाँ सर। मैं भी अभी जस्ट एक्चुअली आज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये करना था हम लोगों को, मैथमेटिकल एनालिसिस करना था उसका, यस सर। हेरोड डॉमर मॉडल का। बट मैंने प्रेम सर से बात किया तो बोले कि वो कम्बरसम हो जाएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। तो वो बोले कि आप ना फॉर्मूला को लिख के, और हेरोड और डॉमर के इसमें दोनों में फॉर्मूले में जो डिफरेंस है, आइडिया इज सेम, बट उसी आइडिया पे पहुंचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो वो डिफरेंसेस जो है आप शेयर कर दीजिएगा बच्चों को, और उस तरह से हो जाएगा काम। तो वो बोल रहे थे कि आप फिगर ही शेयर कर दीजिएगा उसको, ठीक है? तो मैंने बनाया हुआ है, दैट आई विल शेयर यू, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। और एक और अच्छा चीज ध्यान रखना आप, हमने उसमें सेमेस्टर 2 में कुछ नोट्स, फ्रेश नोट्स जो है हमने डाला है अभी वहाँ आपके कॉलेज वेबसाइट पे, ठीक है? HDI है ना आप लोगों का, HDI एंड PQLI। हेलो यस सर। हाँ, HDI जो है ना, ह्यूमन हाँ सर है डेवलपमेंट, HDI। हाँ, एंड PQLI है फिजिकल PQIL क्वालिटी। हाँ, PQ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। मानवीय विकास सूचांक। हाँ, इस दोनों पे क्या होगा, आपका नोट्स आएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, इस दोनों पे नोट आएगा। वो नोट आप क्या करना, मैंने वो नोट आपके वेबसाइट पे मैंने अपने हैंड यस रिटन सर। नोट से, हाँ, देखा है उसको? हेलो, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। हाँ, ग्रुप में शेयर किए हैं क्या, नहीं किए हैं? एक देख लेता, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं चेक कर किए लेता सर। हूँ। ग्रुप में नहीं, हो सकता है कि उधर वेबसाइट डालने के लिए जैसे, एक मिनट बेटा लाइन पर आना थोड़ा सा। हाँ गुप्ता साहब, हाँ बस बढ़िया गुप्ता साहब, मैं तो 1 घंटे के बाद कॉल करता हूँ। मैं थोड़ा ऑनलाइन क्लास में हूँ, बच्चों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 घंटे के बाद मैं कॉल करता हूँ। आपको ट्राई किया था अभी, जस्ट एक, हाँ, 1 घंटे के बाद कनेक्ट करूंगा आपको, ठीक है? सॉरी। बाकी कैसा रहा संडे तुम लोगों का कल? हेलो, बहुत अच्छा। ठीक था सर। अभी वो तो रोज संडे मेरा ही है, बेकार गया सर। हैं? रोज तो संडे है, वो अभी बोलो तो है लेकिन कल थोड़ा। कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ बढ़ रहा है इसका, ठीक है? कोरोना का फिगर्स बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। यस सर, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा। अचानक, बेटू तक सर ज्यादा बढ़ा अभी। हाँ, नीतीश को ज्यादा फिगर होगा, नीतीश गिनती करता रहता होगा, इसको मांगता होगा तो। मोनू गायब, मोनू कहाँ चला गया? यस सर, रिपोर्ट तैयार करना।
रिपोर्ट तैयार हो गया है? कहाँ गया यार ये? यस सर। मैं एक्चुअली कुछ बनाया कौन था। सर? हाँ नहीं नहीं, वो मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। हमारा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन जो ये है वो दिख रहा है? यस सर। ओके। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो वही ढूंढ रहा था मैं एक्चुअली, हेरोड कार्ल डमर पे मार्क्स कुछ। का आर्थिक विकास। हाँ हाँ, हेरोड डमर। कार्ल मार्क्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं ज्यादा टेंशन नहीं देंगे आपको, ठीक है। बाकी जितने भी हैं हमने वहां दिया हुआ है आपके साइट्स पे। एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था यस यस। हेरोड डमर मॉडल का ही एक बढ़िया सा फॉर्म है, उसको कल मैंने डाउनलोड करके रखा था। तो आई वांटेड टू फीचर्स क्यों आ गए, फिर हेरोड डमर कहाँ गए। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ये जो है इसमें काफी बढ़िया से हिंदी में समझाया गया है, ठीक है। तो काफी बच्चे काफी यस सर। बेनिफिटेड हो जाएंगे अगर लाइन बाय लाइन थोड़ा सा इस समय में पढ़ लोगे, तो ये यस बहुत सर। अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा आपको। जस्ट बड़ा anyway, का बिग पर एक मिनट रुको, जस्ट वेट। बिग पुश संतुलित वृद्धि को बैलेंस ग्रोथ। लेट मी सी द वो इंडेक्स में देख लेता हूँ, इंडेक्स से पता चल जाएगा। जनसंख्या, पूंजी, आर्थिक सर विकास, सर्च टाइप नहीं है क्या? सर्च टाइप तो नहीं है? कंट्रोल एफ कर रहा हूँ बेटा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इसमें सेंड शेयर स्क्रीन करने के बाद। ओके 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 है, चलो ठीक है। जस्ट वेट 271 आ गया। आज मुझे नहीं पता था ये स्क्रीन शेयर का, तो हमारे एक फ्रेंड से मैंने फोन किया, वो एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो वो बोला कि यू कैन शो पीडीएफ वगैरह, पीपीटी वगैरह आप ऐसे दिखा सकते हैं अगर थोड़ा सा ये तरीका अपनाओगे। हम रिसर्च करते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलो गुड। ये तो बाकी क्या पढ़ा था आप लोगों बहुत ने? अच्छा तरीका है सर। हाँ हम लोगों ने बेटा वो कर लिया था, दैट नंबर ऑफ टाइप ऑफ ग्रोथ कर लिया था, किस तरह की ग्रोथ है। हाँ तो कौन कौन से ग्रोथ है, कुछ याद है? यस सर। हेरोड डमर ने कौन कौन से ग्रोथ बताया है, बताओ। सचित्र सर, वो तो सर हाँ 2 सर। नहीं नहीं 3। बचत का स्तर। नहीं वो तो 2 कंडीशंस बताए थे डेवलपमेंट के, ठीक है। विकास के 2 कंडीशंस बताए थे उन्होंने, और ग्रोथ को 3 भाग में बांटा था। यस कौन कौन सा था? याद करो। पुराना नोट्स लेके नहीं बैठे हैं क्या? देखिए जब भी आप हेरोड डमर मॉडल पढ़िएगा, हाँ सही है, जा रहे हैं आप लोग सही। कैपिटल हाँ हाँ डेप्रिसिएशन। हाँ, ये 3 कंपोनेंट्स हमने बताए थे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं। ग्रोथ जो है हमने बताया था, याद करो जरा सा, एक नेचुरल ग्रोथ बताया था और एक वारंटेड ग्रोथ बताया था, ठीक है, याद आया? और एक बताया था आपको जो नेचुरल हो, हाँ नेचुरल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ एंड एक GW, GN और एक G, केवल G बताया था। हाँ है ना? तो जो इक्वेशन है, अभी एक चीज देखना, ये इक्वेशंस भी ऑलमोस्ट हम लिखाए थे सबका। नेचुरल ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, वारंटेड ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, ये सारा हमने बताया था, ठीक है, याद आ रहा है? उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्टीडी ग्रोथ, जो सतत विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ जो होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ का जो है वो कैसे होते रहेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ जो है होता रहेगा, ठीक है। और ये जो समीकरण वाला पार्ट है ना बेटा, ये मैं आपको पेपर पे लिख के आपके ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। ये ग्राफ दिख रहा है? तो इस तरह का जो है ना, ये आपको एक्सप्लेन करके हम दे देंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है। अभी विकास की दर, नेचुरल ग्रोथ, देन नेचुरल ग्रोथ का इक्वेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आता है
कि हेरोड डॉमर मॉडल की सीमाएं क्या क्या है, मतलब किस दायरे में वो काम करता है, ठीक है, और उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज को आज करते हैं। तो आपको देख रहा होगा, अगर स्क्रीन दिख रहा होगा बेटा, तो चलो मैं कुछ बच्चों को ये कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि आकांक्षा, देन ये लवली इज आल्सो देयर, और कौन कौन सा है, ठीक है, ओके। और बच्चे, हेरोड डॉमर मॉडल की सीमाएं। हाँ, आ रहा है सबके स्क्रीन में? यस। ओके, वेरी गुड। तो क्या कहता है कि अर्थशास्त्रियों ने हेरोड डॉमर मॉडल की प्रशंसा एवं आलोचना में Yes. बहुत कुछ कहा। मियर तथा बॉल्डविन के अनुसार, ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि मॉडल में अननेचुरल एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो संभव नहीं है, ठीक है, और उनके बेस पे, उसके आधार पे इन्होंने क्या किया है कि इसको बोला कि इसकी आलोचना की है। तो आधार क्या है बेटा, इस मॉडल में बचत करने की प्रवृत्ति, जो बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट हमें तभी होगा जब हमारे में बचत करने की प्रवृत्ति होगी, है ना। तो बचत करने की प्रवृत्ति एवं पूंजी उत्पादन अनुपात जो है उसको कांस्टेंट मान लिया Yes, sir. गया। मतलब ये मान लिया है कि हमें बचत करने की प्रवृत्ति है ही है, और पूंजी का उत्पादन होगा ही होगा। ये दोनों का जो रेशियो है, बोला कि ये कांस्टेंट है, होना ही होना है, जो कि समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। वास्तव में लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में दोनों में ही चेंज हो जाता है, दोनों कांस्टेंट नहीं रह सकता है, चेंज होने की संभावना रहती है। तो इस रूप में इस अनुपातों में परिवर्तन जो है सतत भी, जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है उसके शेप को ही बदल देता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इस बेस पे कि जो हेरोड डॉमर ने ये माना कि हमारी जो बचत करने की प्रवृत्ति है और जो पूंजी का उत्पादन का जो अनुपात है, बचत करने की प्रवृत्ति एवं पूंजी अनुपात, दोनों का जो अनुपात है, एस और सिग्मा का जो अनुपात है, इसको रो कहते हैं, एस और रो का जो अनुपात है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लॉन्ग रन में ये चेंज हो जाता है। देख सकते हो, मेन चीज स्क्रीन इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर कुछ नोट करने लायक पॉइंट लगे तो आप नोट करते भी रहिए इसको, बिकॉज जब भी कोई मॉडल पूछा जाएगा बेटा, तो मॉडल का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसकी मान्यताएं, उसकी सीमाएं, ये 3 फैक्टर्स आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन सा Yes, होता है? श्रम है, पूंजी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब उत्पादन फलन है जो उत्पादन में काम आते हैं, उत्पादों का। हाँ। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन फंक्शंस के लेबर और कैपिटल का जो रेशियो होता है, लेबर कैपिटल मतलब कितना लेबर और कितना कितना कैपिटल, कितना लेबर का लगाया जाए तो कितना उत्पादन होगा, इसको इन्होंने क्या कांस्टेंट माना है, ठीक है। इन्होंने इसमें इसको भी स्थिर माना है। इसका अभिप्राय, अगर इसको स्थिर मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि साधनों का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। प्रतिस्थापन समझ में आया? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे बीए सेमेस्टर 1 में, याद होगा तो। उसमें ये होता है कि मतलब लेबर की संख्या कम करके कैपिटल बढ़ा दिया जाए, या कैपिटल की संख्या, कैपिटल की मात्रा कम करके लेबर बढ़ा के उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर ये चीज कांस्टेंट रहा, स्थिर रहा, तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक और कौन है, दीपक, ओके, हाँ ठीक है। तो इन्होंने इसको तो ऐसा करने से ये होगा कि जो लेबर और कैपिटल का जो है सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते अगर स्थिर मानते हैं, ठीक है। जब भी लेबर को पूंजी की कितनी मात्रा लगाए उसको हमने अगर स्थिर मान लिया, तो ये तय है कि हम इसको एक दूसरे से परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब इसकी संख्या कम करके कैपिटल की संख्या नहीं बढ़ा सकते, और उसकी संख्या कम करके उसकी मात्रा कम करके लेबर की संख्या नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने कहा कि वस्तुतः ये जो चीज माना गया है ये एक्चुअल में रियल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, बस वास्तविक अवास्तविक मान्यता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उत्पत्ति के विभिन्न सीमाओं का, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसको एक कुछ हद तक प्रतिस्थापित करना संभव है, किया जा सकता है, उसको कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है, देखो बेटा, दोनों मॉडल में कीमत परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अब देखो पूरे जो हम लोग चर्चा किए उसमें कहीं भी हम लोग प्राइस की बात किए हैं? 2 पॉइंट आपको बताया था डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बताया, ग्रोथ बताया, ग्रोथ का फॉर्मूला बताया, तीनों तरह के ग्रोथ के बारे में बात की। और कहीं भी आप देखे होंगे पिछले क्लास का याद कीजिए, हम लोग कहीं भी कीमत की चर्चा नहीं की। लेकिन जब भी विकास होगा, उत्पादन होगा, तो कीमत का फैक्टर, जो प्राइस जो होता है, प्राइस वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसको नेग्लेक्ट करके हम कोई भी स्टडी नहीं कर सकते।
है ना बेटा? नहीं तो इन्होंने कीमत पर ध्यान ही नहीं दिया, कीमत पे तो कीमत परिवर्तन तो छोड़ो, कीमत पे ही ध्यान नहीं दिया, उसको उन्होंने स्थिर मान लिया कहीं ना कहीं। कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं और ये विकास प्रक्रिया, अब चूंकि ये तय है कि प्राइस में चेंजेस होता रहेगा, अब प्राइस में चेंजेस होता रहेगा तो इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता ही रहेगा, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट मान के नहीं चल सकते हैं। आई विल हैव टू डिस्कनेक्ट परहैप्स, मेरा करंट नहीं है, बैटरी ड्रेन होने वाला है। वेरी बैड। एनीवे, पर हेरोडोमल की प्रकृति जो है बहुत अधिक तक सामूहिक है, इस पॉइंट को नोट कर लो। हेरोडोमल मॉडल की प्रकृति जो है बहुत अधिक सामूहिक है, और इन मॉडलों में एक कमजोरी यह है कि सरकार की भूमिका, इसमें गवर्नमेंट्स का रोल हमेशा, डेवलपमेंट बिना गवर्नमेंट के रोल का नहीं होता है, तो इसमें गवर्नमेंट के रोल को इन्होंने नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट के रोल को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, जो भी वो भी सही नहीं है। गवर्नमेंट जब भी डेवलपमेंट की बात होगी, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है, और उसने जो उद्यमी होते हैं, जो व्यवहार, जो इंटरप्रेन्योर्स का व्यवहार होगा, किस तरह का वो रवैया होगा,